हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे पार्ट दूसरा, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो हमने इसका जो साहित्य का भाग था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें भाषा और व्याकरण करेंगे। देखिए, राम के दादाजी और दादी जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। रानी के माता पिता बहुत सुशील हैं। पति पत्नी ने मेहमानों का खूब स्वागत किया। कवि तथा कवयित्री को सभा में बुलाया गया। राजा और रानी ने प्रजा को दर्शन दिए। उपयुक्त वाक्यों में दादाजी दादी जी, है ना, माता पिता, पति पत्नी, कवि तथा कवयित्री और राजा रानी लिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति के बारे में बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिंग। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, जो माता है वो स्त्री जाति से संबंधित है और पिता क्या है, पुरुष जाति से। तो ऐसे शब्द आपको पता है ना, कि जैसे कि आप लड़की हो तो आप क्या हो, स्त्री जाति, और जो लड़के हैं वो क्या है, पुरुष जाति। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको अपनी एक व्याकरण की नोटबुक बनानी है, जिसमें आपको सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपके भाषा और व्याकरण का वर्ग था, वो आपको करना है। ठीक है, पहले चैप्टर में आपने पर्यायवाची शब्द सीखे थे, है ना, पुनरुक्त वाले शब्द सीखे थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखे थे। तो पहले आपको हिंदी की व्याकरण की नोटबुक बनाएंगे आप, जिसमें आप क्या लिखेंगे, पहले पर्यायवाची की परिभाषा लिखेंगे। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर उसकी वाली एक्सरसाइज करेंगे आप नोटबुक में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर पुनरुक्त शब्द, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। फिर आप करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनकी परिभाषा भी आपको साथ में लिखनी है। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सुबह सुबह और प्रत्येक सुबह, तो इसकी फिर एक्सरसाइज करेंगे आप। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये फिर इसकी आप एक्सरसाइज, ये पार्ट 1 के करेंगे आप। फिर आप करेंगे अपनी व्याकरण की नोटबुक में पार्ट दूसरे के, उसमें करेंगे आप लिंग। ठीक है, लिंग हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आप ऐसे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति के बारे में बताते हैं वे लिंग कहलाते हैं। फिर इसकी ये एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं हमें इनके लिंग लिखने हैं। जैसे कि बूढ़ा, तो बूढ़ा का लिंग क्या होगा, बुढ़िया। विद्वान विद्वानी, शेर शेरनी, बकरा बकरी। यहाँ पर आना नहीं नाना होना चाहिए, तो आप इसको काट के नाना लिख लीजिएगा, नाना का होगा नानी। सेठ का सेठानी, लोहार लोहारिन, माँ पिता, वीर वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। ख देखिए, फिर निम्नलिखित शब्दों से 3-3 शब्द बनाइए। इनसे आपको शब्द बनाने हैं। ये क्या है, उपसर्ग हैं जो आगे लगते हैं। तो अ से बनाएंगे आप अघात, असहाय, असंभव। उप से उपकार, उपहार, उपदेश। वि उपसर्ग से विदेश, विवेक, विवाह। प्र उपसर्ग से प्रकाश, प्रभात, प्रयत्न। कु उपसर्ग से कुशलता, कुसुम, कुम्हार। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में भी राइट करनी है एंड बुक में भी फिल करनी है। अब देखिए आगे, राम लंबा है तो श्याम छोटा। गाय सफेद होती है तो भैंस काली। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, हमें हार जीत का आनंद लेना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में लंबा छोटा, सफेद काली, दिन रात, हार जीत आदि विलोम शब्द के उदाहरण हैं। विलोम शब्द तो आपको पता ही है, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि इसकी एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनके विलोम शब्द लिखने हैं। प्रकाश का होगा अंधकार, अमीर का गरीब, शीतल ऊष्म, नकली असली, विजय पराजय, दास स्वामी, पक्ष विपक्ष, वीर कायर। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। अब देखिए, खेल खेल में
प्रस्तुत निबंध से आपको क्या सीख मिलती है लिखिए। ये आपके लिए है, ये आपको अपने होमवर्क में एक्स्ट्रा वर्क में करना है। ठीक है, सभी बच्चों को करना है ये कि ये जो निबंध था हिम्मत और जिंदगी, इससे आपको क्या सीख मिली वो आपको अपने उत्तर में लिखना है। ठीक है, अपनी हिंदी साहित्य वाली नोटबुक में। ठीक है, व्याकरण वाली में नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न भी आप करेंगे, आप अचानक उत्पन्न हुई समस्या से कैसे निपटेंगे। अगर आपके सामने कोई अचानक से कोई समस्या आती है तो आप उससे कैसे निपटेंगे वो आपको उत्तर में लिखना है। साहस से जुड़ी कोई अन्य कहानी या निबंध बताइए। कोई इससे मिलता जुलता कोई साहस संघर्ष से संबंधित कोई भी निबंध या कहानी छोटी सी आपको लिखनी है। साहस शब्द का आपके लिए क्या महत्व है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके, अपने होमवर्क में। तो बच्चों ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं नए पार्ट के साथ। आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। व्याकरण का जो व्याकरण का वर्क है वो सभी बच्चों को कंप्लीट करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।